जैसे आपके हर गांव में बड़े मान सम्मान, तो सभी गांव में बहुत मान सम्मान हुआ। और मैं आगे भाई लाल और प्रेम की जारी थी, हम आपके साथ हैं, कोई घबराने की बात नहीं। एक मिनट के द्वारा क्या बता दिया वो इस हल्के में पूरे हाथ में, इस हल्के में पूरे हाथ में सौंप गई से तेरी। अरे अरिये अरिये होरी, सारे अरिये अरिये होरी, अरे अरिये अरिये होरी, सारे अरिये अरिये होरी। इस हल्के में तेरे हाथ में, इस हल्के में तेरे हाथ में सौंप गई से तेरी। अरिये अरिये होरी, सारे अरिये अरिये होरी, अरे अरिये अरिये होरी, सारे अरिये अरिये होरी। सुख में साथ रहे से ना कोई जाति धर्म तेरा, सुख में साथ रहे से ना कोई जाति धर्म तेरा। अरे गरीब आदमी का तो साथी, इंसानियत से कर्म तेरा। गरीब आदमी का तो साथी, इंसानियत से कर्म तेरा। भ्रष्टाचार बतावनिया तो भ्रष्टाचार बतावनिया, ना सही सोच तेरी। अरिये अरिये होरी, अरे अरिये अरिये होरी, अरे अरिये अरिये होरी, सारे अरिये अरिये होरी। इस हल्के में तेरे हाथ में, इस हल्के तेरे हाथ में सो गई से तेरी। अरिये अरिये होरी, सारे अरिये अरिये होरी, अरिये अरिये होरी, सारे अरिये अरिये होरी। आर्य जी ने से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हरियाण सिंह जी सहज जी, जिनके बेटे बिजली बोर्ड में लगवाए लाल और प्रेम है, आर्य जी का एक तरह से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। अरे सारा रे हल्का करता होगा, मन में पक्का धार लिया। सारा हल्का करता होगा, मन में पक्का धार लिया। सुरजीत ठेकेदार जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और राजकुमार जी एक्स चेयरमैन 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। सारा रे हल्का करता होगा, मन में पक्का धार लिया। सारा हल्का करता होगा, मन में पक्का धार लिया। अरे वतन सिंह ने सोच दीवाने, ऐसा ही सोच निकाल लिया। वतन सिंह ने सोच दीवाने, ऐसा सोच निकाल लिया। बना एजेंडा प्यार लिया रे, बना एजेंडा प्यार लिया रे, इसमें ना कोई चोरी। अरे अरिये अरिये होरी, सारे अरिये अरिये होरी, अरे अरिये अरिये होरी, सारे अरिये अरिये होरी। इस हल्के में तेरे हाथ में, इस हल्के में तेरे हाथ में सो गई से डोरी। अरिये अरिये होरी, सारे अरिये अरिये होरी, अरिये अरिये होरी, सारे अरिये अरिये होरी। देखिए मेरे साथियों, हमारे आर्य जी देश पे है भाई, जिसके मंत्री थे सारे राजपाट ठाट आर्य तुरंत फैसला एसपीडीसी जेल में डाला करते। क्या बता दिया बोला। अरे वो दिन से याद सभी है, तेरी हकूमत आई हो। वो दिन से याद सभी है, तेरी हकूमत आई हो। एसपीडीसी के
पे सीएम की जो साई हो, एसपीडीसी तेरे भाग में सीएम की जो साई हो। अरे बत्तियां लगी गई गई, बत्तियां लगी गई गई, आगे पीछे तेरी अरे अरे होली, सारे अरे अरे होली, अरे 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 होली, सारे अरे अरे होली। इस हलकेले तेरे हाथ में, इस हलकेले तेरे हाथ में सोते से डोरी, अरे अरे होली, सारे अरे अरे होली, अरे अरे होली, सारे अरे अरे होली। अरे तेरी से उतरी सवर की मंत्र बन के आवेगा, मेरे देश से उतरी सवर की मंत्र बन के आवेगा। अरे पहले की तरह इस हलके में यूं लोग ही लावेगा, पहले की तरह इस हलके में यूं लोग ही लावेगा। कांग्रेस धड़ोली तेरे राज में, देश धड़ोली तेरे राज में, खुल जाती जंग की डोरी, अरे अरे होली, सारे अरे अरे होली, अरे 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 होली, सारे अरे अरे होली। इस हलकेले तेरे हाथ में, इस हलकेले तेरे हाथ में सोते से डोरी, अरे अरे होली, सारे अरे अरे होली, अरे 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 होली, सारे अरे अरे होली। जितेंद्र चहल जी आर्य जी के चहते खुश होकर के 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता। धन्यवाद। साहब सिंह राम भाजी गांव में आर्य जी के पहुंचने पर और इस संगठन में पहुंचने पर स्वागत करेंगे। सबसे पहले बहुत ही आदरणीय पंथ नेता चौधरी भगत सिंह आर्य जी गांव में पहुंचने पर पूरे गांव की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और सभी से निवेदन है एक जयकारा लगाया जाए, बोले भारत माता की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम और भारत माता की जय लिखा है तो कार्यक्रम तब हो जाना है। अब मैं अनुरोध करूंगा जगदीश पंडित जी से कि पूरे गांव की तरफ से सम्मान का पगड़ी पहनाकर आर्य जी का स्वागत करें। साथ में आए सभी साथी हमारे गांव में पहुंचे, उनका भी गांव की तरफ से धन्यवाद। हमारे बीच में सरपंच प्रतिनिधि मास्टर खुशीराम जी, बहुत ही पुराने कार्यकर्ता गणपति जी और तान्यवीर जी हमारे बीच में बैठे, सुरजीत चंद्रा जी, पूर्व चेयरमैन राजू जी और दिखाई गए संजय पटवारी जी भी कहाँ गए। आगे की कार्रवाई अभी शुरू करने से पहले मैं आर्य साहब आपके संज्ञान में एक बात कहना चाहता हूँ। हमारा गांव आता नहर पानी से वंचित है, वो नहर की खाड़ बिल्कुल गंडन हो सकी, क्योंकि दूसरे गांव की सीमा से आती है। वो एक्शन सिंचाई विभाग से हमने कई बार निवेदन किया, लेकिन अभी तक वो काम सिरे नहीं चले।
तुलसी राम जी से कहूंगा कि वो अपनी मांग सौंपे। कम्युनिटी सेंटर की बहुत सख्त जरूरत है। किसी मोहल्ले में ब्याह शादी के लिए या कोई सामूहिक कार्यक्रम हो तो कोई जगह नहीं रही है। ये एक ही मांग है, आपके मार्फत से माननीय मुख्यमंत्री से कह करके ये कार्य करवा दें। हमको इस समस्या में छोटा सा कागज यहाँ बढ़ाना है। अब मैं अनुरोध करूंगा सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते मास्टर तुलसी राम जी से धन्यवाद करें। नमस्कार। आदर और मान सम्मान के योग्य पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य जी, मैं अपने गांव हरिगढ़ में पहुंचने पर इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इससे निवेदन करता हूँ कि जो हमारी डिमांड है ये जल्द से जल्द पूरी करवाएं। इनका मैं अपनी पंचायत की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से इनके निर्णय रहेंगे और इनका धन्यवाद करेंगे। अगर ये काम से चलता है तो आगे साल का एक बढ़िया प्रोग्राम करवाएंगे। धन्यवाद। अब आपके बीच में राजकुमार जी एक्स चेयरमैन अपने विचार रखेंगे। बहुत ही आदरणीय चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे और उनके साथ आर्य संगठन की जो पूरी टीम पूरे 72 गांव से होते हुए हमारे गांव में पहुंची। आज प्रोग्राम में सारी टीम का जो आर्य जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले उनकी सारी टीम का अपने गाँव में पहुंचने पर दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो मास्टर जी तुलसी राम जी साहब ने जो डिमांड करी है तो उसमें तुलसी राम जी के साथ में ये अनुरोध करता हूँ कि वो कम्युनिटी हॉल है हमारे गांव का जल्द से मनवाने की चर्चा करें। धन्यवाद। अब आपके बीच में आपके हल्के की आन बान शान, गरीबों के मसीहा चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी अपने विचार रखेंगे। तालियों से स्वागत किया जाए अपने महबूब नेता का। पुराने समय से मेरे से भी बीजेपी में तो मेरे से भी सीनियर है, सच्चे है। गांव के विकास में साफ सुथरी पूरा योगदान देते हैं। बुद्धिजीवी सिस्टम से है। हमारे नौजवान सरपंच तुलसी राम जी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, साथी बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी हैं जिनसे मेरा अपनापन। मगर ये दिल के सोते होते हैं कि कौन अपना बो जाता है, कौन अपने सिस्टम को संकुचित होकर के रख देता है। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं जागरा साहब के इस बारे में मुबारकबाद दूं कि अच्छा आपका ऐसा भाव हमेशा बना रहे। आपको मुबारक। आपने जो अपने दादा परदादा का जो पैतृक गाँव है उसको याद करके इनको भंडारा भी आकर भी कमरा भी दिया। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी विशाल सभा आपने यहाँ पर की है, रामनगर में भी इसी तरह। और मेरे को खुशी इस बात की कि कल भी मेरा 7 गांव में प्रोग्राम था। पूरी पंचायत भी, जैसे आप सरपंच भी थे तो पंचायत भी थी, पूरी पंचायत भी सिल्लाखेड़ी गांव से लेकर के वहाँ के सरपंच और पंचायत से खरकड़ा गांव का जो इनका पंचायत यूनियन का प्रधान निर्वायर सिंह से लेकर के हाट के सरपंच से लेकर के रात्रा खेड़े तक सारी पंचायतें, मुझे खुशी है कि समझदार पंचायत जो है वो सिस्टम से चलती है। और एक और ज्यादा खुशी है मेरे को कि जितने मेरे पुराने साथी 32 साल के, बीच बीच में कहीं मेरी भूल होगी, कहीं उनको कुछ हो गया। मैं इस दौरे में मेरे 72 काम पूरे हो जाएंगे। आज लास्ट में कौन सा काम होगा? ऐचरा कला है। ये धन्यवादी दौरा है मेरा।
और पार्टी ने जो जनसंपर्क अभियान की बात कही थी चंडीगढ़ में, वो भी मेरा संपर्क का भी है। मगर उससे क्या है कि मेरा स्वभाव है, जब मैं चुनाव जीतूं या ना जीत पाऊं तो एक बार धन्यवादी दौरा करने के लिए मैं चौपाड़ों में आया करता हूं। सामूहिक रूप से पता भी देता हूं, इश्तहार भी निकालते हैं। किसी से फोन ना मिले, किसी से फोन भी, पता भी देना, तो ये सब है। आपकी बार कोरोना की वजह से जो 1.5-2 साल बीच में गैप हुआ, कुछ गांवों में मैं पहले जाया था, कुछों में पिल्लू खेरा से शुरू हुआ था, कालवा, कड़ोतीर, सारे को बड़काना, भेवा, लुगाना, इधर से डाठरत, मंडी और इन सारे गांवों में इसी तरह ये काफिला पूरी तरह से सभी गांव में जाता है। शहर और मंडी के 17 वार्ड बाकी है, एक वार्ड में, एक मोहल्ले में जाएंगे। धन्यवाद करने के लिए दौरा जो आपने वोट दिए थे, जीत हार कोई ये तो चलती रहती है। अगर युद्ध में पौरुष लड़ेगा तो हार भी सकता है, मगर कुछ लोग जीत के भी हारे हुए होते हैं, कुछ लोग हारे हुए भी जीते हुए हो करते हैं। ये ऐतिहासिक बात है। जो घर पर बैठ गया तो हार गया। तो साथियों, ये धन्यवादी दौरा है और मेरे संगठन में 2 चीज जरूर रही। पुराना तो यो आर्य संगठन है। आर्य का मतलब जरूरी नहीं वो आर्य समाज हो, श्रेष्ठ लोगों का संगठन, चाहे वो प्राणी सनातनी, वो राधा स्वामी हो, चाहे वो ब्रह्म कुमारी वालों में जाता हो, चाहे वो धंधन कुमार में, चाहे सिख समाज में, कहीं भी हो, ये आर्य संगठन श्रेष्ठ लोगों का जो इलाके की खुशहाली को समझता है, जो ईमानदारी से राजनीति करवाना चाहता है, जो जात पात से ऊपर उठ करके जमात की बात करता हो, ये आर्य संगठन है। 32 साल से ये पौधा फल फूल रहा है। आर्य संगठन भी, बीजेपी भी, दोनों ने लेकर चल रहे हो। एक पत्रकार कर लगा रही है जी आप तो 2 in 1 हो। मतलब भाई न्यू करे पार्टी हमारी बीजेपी संगठन हमारा ये संगठन, इसमें कोई रोला नहीं। इस संगठन के अच्छे लोग जो ये 36 बरादरी का सामूहिक संगठन है, इसमें कोई इधर प्रचार कतई रोला नहीं भाई, बड़ा सारे। अगर ये दोनों मिले होते तो मेरे भी वोट कितने रहते इस टिकट पर। अच्छा पुराने बीजेपी के हैं, यहाँ पर ये टिकट तो अब की बार तो फिर भी थोड़ा थोड़ा है, इधर उधर था। 5 साल सरकार रह गई थी, उस समय बिल्कुल कोई विरोध नहीं था। मेरे से बहुत बड़ी लीडर हिंदुस्तान की आदरणीय बहन जी सुषमा स्वराज, जो हिंदुस्तान की बीजेपी की बहुत बड़ी लीडर थी और सरकार की भी बहुत बड़ी लीडर, उसकी सगी छोटी बहन वंदना को बीजेपी का टिकट मिला था। मेहनत कर रहे थे जो उनके साथ थे। कितने वोट आए होंगे लंबा साहब? कुछ 27 प्लस थे, 28 पूरे नहीं थे चेयरमैन साहब। और जहां तक जाति की, अगर ये आर्य संगठन नहीं होता, मैं इस जाति के नाम के रफड़े में पड़े होता। और मेरे गुरु पंडित महर्षि देव दयानंद का सत्यार प्रकाश मैंने बचपन में 2 बार न पढ़े होता तो शायद अज्ञानतावश मैं भी संभालकर छछरोली 10-15 हल्के वहां जाति की बात करके राजनीति करता रहता। धन्य महर्षि दयानंद जिन्होंने छुआछूत को निकाल दिया और उन्होंने कहा कि जन्म से कोई जाति नहीं हुआ करती, कर्म से इंसान ब्राह्मण होता है। जो यज्ञ करे, सत्य बोले, दान करे और आशीर्वाद रूप दे, विद्वान वेदों का मान्या हुआ सच्चा इंसान वो ब्राह्मण। क्या गजब कर दिया पंडित ऋषि दयानंद ने लिखने में। और जो राजनीति में मैं बड़ाई करना चाहूंगा, मेरे से बहुत ऊपर की बात है किसकी, कौटिल्य शास्त्र। जब मैं कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया, प्रवेश होती थी उस समय, प्रेप होती थी मैट्रिक के बाद, उस समय मैंने कौटिल्य शास्त्र पंडित चाणक्य का पढ़ा था। उन्होंने राजधर्म लिखा
बैठा हो सकता था, ये राजवीर हटवाड़ा पूरा मेरे साथ नहीं बैठा हो सकता था, ये चैल साहब और मलिक साहब और ये दूसरे शायद मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये ब्राह्मण समाज मेरे साथ नहीं बैठा होता। कोई किसी रफले में पड़े रहता, कोई साथियों करियर है, राजनीति एक धर्म है, राजनीति में सच्चाई सोचो रहे, उसको चरित्रवान रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, कौटिल्य शास्त्र कह रहा है, उसको 100% चरित्रवान रहना चाहिए, उसको 100% ईमानदार रहना चाहिए, उसको 100% इलाके की बहन और बेटी उसका कोई नेक नहीं होना चाहिए, उसकी बहन और बेटियां हैं, उसके अलावा उसका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। आपके बीच में 35वें साल में था जब 6 मैच में चलाए और पूरी पावर थी। आपका जो मैंने वादा किया था कि जो सफेद कमीज पहन करके आया हूँ, इसी चौपाल में कहा था जब मंत्री बन करके आया, मैं ऋषि दयानंद का भी आई हूँ, आचार्य बलदेव का भी आई हूँ, स्वामी आनंद बोध सरस्वती ओमानंद जी स्वामी इंद्रवेश का भी आई हूँ। इनके सानिध्य में रह करके कुछ सीखने की कोशिश की है कि जैसा सफेद कमीज ये सफेद हल्के का पहन करके आया हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसको ठीक नहीं लगने दूंगा। हरियाणा में, हरियाणा से बाहर भी आज भी आपके ऊपर कोई ठीक आई हो, कोई रिश्वत की आई हो, कोई चरित्र की आई हो, तो आप मुझे कह सकते हैं साथियों। तो इसलिए राजनीतिक आदमी का मेरे लिए जो 400 रुपए की गरीब आदमी दिहाड़ी करता है और एक कोई बहुत अरब खरबपति आदमी है, वोट तो उसका एक ही गिनती में आवेगा, मेरे लिए दोनों का बराबर सम्मान है, मेरे इस बात का कोई फर्क नहीं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी को पैसे दे करके शराब पिला करके वोट दी जाए। मैं हमेशा चाहूंगा कि अपने हल्के के विकास और तरक्की के लिए आप वोट दीजिए। मैं दुखी नहीं होता कोई वोट नहीं देता, मगर मेरे विचारों के लोग बढ़ते जा रहे हैं। पहला चुनाव मैंने लड़ा, मेरा भाई रामफल कुंडू अच्छे संबंध है मेरे, दोनों का मुकाबला था। 22,030 वोट आए थे मेरे जब मैं जीता था, 22,030 आंकड़ा है उसमें। जब दूसरा चुनाव जीता, जब कांग्रेस की आंधी थी, 67 सीट कांग्रेस की आई थी, उस टाइम टिकट कट गया था। आप लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए थे समितियों में, नहीं चुनाव लड़ा, में उठा लिया था ये सदन से और 1.5 किलोमीटर तक कंधे पर उठा करके भीड़ जाई थी और ये कहा था कि चुनाव लड़ना है। आपने उस समय 44,000 वोट दिए थे, 43,721 दुगना वोट आपने दे दिया था, जबकि जाति पार्टी के वोट कुछ नहीं थे, सारे 2223 से जिसको जातियां वोट थे। आपने जब चुनाव आगे लड़ा, अभी आपके कितने थे? कर दिए थे, अभी 54,000 वोट आपने दिए और पहले इसी टिकट पर कितने वोट थे? 27,500, 27,800 या 700 कुछ थे। और इससे ज्यादा ये संगठन क्या करेगा कि बीजेपी पार्टी को 27,500 जो समय का सबसे ज्यादा वोट था, मेरे साथियों ने 36 बराबरी के लोगों ने मिलकर के उसको 54,000 रुपये कर दिया और आगे 700 रुपये लेकर के जाएंगे। मैं सारी चौपालों में घूम गया। उन लोगों को भी मेरे साथी गद्दार क्या करके बोलते हैं। कल मैं हाथ गांव में 25 जगह प्रोग्राम थे, चपार छोटी बड़की तो बड़े हॉल में गए थे, मैंने कहा पीछे के था राजवीर, बोला हम तो पक्के नहीं तो 4 गुणे हो रहे। अभी वही स्थिति है जो 2004 और 5 मांदी उठी थी, उसी तरह का करंट और उसी तरह की हवी है। ऐसे नहीं होता कि 2 आदमी गली में खड़े होकर भाई आ रही है तो वोटे को नहीं, मैं तेरे घर के वोट दे तेरे क्या रहते, बेशुर आदमी तो हर जगह मिल जाता है। ये इतने बड़े, ये आप जो 65,000 पर ये इलाका पहुंच गया, जो एक संख्या में 65,000 पर पहुंच गया। ऐसे कुछ कहने से तो दादा लक्ष्मी ने भी कहा था, उस समय के जब धर्मेंद्र हुआ करते थे, उस समय के वो अमिताभ बच्चन हुआ करते थे, वो हीरो हुआ करते थे, जब उसकी निंदा करते थे लोग, तो दादा लक्ष्मी ने भी मजबूरी में कहना पड़ा था
बोला भाई तो यूं दो गुंडा के कहने पे कोई जाति मुंडम हो जाएगी, ऐसे कहने से कुछ नहीं हुआ करता। ये लोगों का तूफान है, ये रुकेगा नहीं किसी कीमत पर भी। और आर्य संगठन ने बीजेपी ने मिलकर के पीछे एमपी को, पीछे बीजेपी के टिकट पे जो एमपी रमेश जी बनकर गए हैं, जब आर्य संगठन ने ज्वाइन कर लिया था, अमित शाह जी ने ज्वाइन कराया था सोनीपत में, जब सफेद हल्के में गिनती की चीज है या तो कोई चीज है, सच नहीं कहूंगा, सबसे ज्यादा वोटों से बीजेपी पार्टी के वोट सफेदों से हुए थे। जींद से होने चाहिए थे, सोनीपत विधानसभा से होने चाहिए थे, क्योंकि शहरों में बीजेपी के ज्यादा वोट होते हैं। मगर आप लोगों का मैं धन्यवादी हूँ कि जैसे सोनीपत में ज्वाइन हुआ, वैसे कभी बीजेपी के नहीं थे, एकदम से 36 बिरादरी के लोग आर्य संगठन के बीजेपी को वोट डाल दिया। इसलिए सबसे ज्यादा वोटों से रमेश कौशिक सफेदों हल्के से जीता था। रिकॉर्ड चेक कर ले अगर किसी के दिमाग में शंका हो। आज ये 65,000 पर जा रहा है, मैंने घूम कर देख लिया, सिर्फ 5 गांव बाकी है। हम भी अपने गांव का आंकड़ा बढ़ा दें। यहाँ भी नजर गाली तो बढ़ा रखा तुमने, यहाँ से लेकर मुझे पुराने डब्बे दिखे जो 1-2 डब्बे चल रहे थे, आ रहे हैं, गली में भी देख लिए। और सारे मजूर काम करे, मैंने 40 साल से 8 साल फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा, और 32 साल यू हो गए, और मेरे पास संगीदार कटवा करके। यही फर्क होती है। जैसे काटड़ू को पता लग जाता है, खेती करने वालों को पता लग जाता है, बिजनेस करने वालों को पता लग जाता है, और काठड़ू ने पता लग जाए लामणी करका हमें आया करे थे, पहले तो काटते नहीं, और शाम तक पशु ने संभाल नहीं पाते थे, और भैंस भी और काठड़ू भी भूखा हो गया। अगर भैंस ने नहीं मिलनी हुए ना देखा हमें भी नहीं, और भूखा करके का बंद गया, और जी भैंस की नजर देख लेगा ना कि मिला है, नहीं बोला रे मेरी अंगली कटवा होगा के जोड़े में देख सर तुमने खोल लंदे तो भैंस भी रिंग काठड़ू भी, ये भाई काठड़ू भी रिंग रहे और भैंस भी रिंग रही, हमने भी कुछ नहीं बहुत खराब कर दिए। और मैं कोई गद्दार जिन्होंने बीजेपी के आदमी थे और फिर बीजेपी में रहने की कोशिश करते हैं, उन गद्दारों से सावधान, जो धोखा करते हैं। वंदना जी आए उस टाइम नहीं वोट डाले उन लोगों ने, उस समय उससे गद्दारी करी बीजेपी के टिकट पर। और बचन सिंह आर्य जो लगातार चुनाव लड़ता है, जैसे आदमपुर वाले लड़ते हैं, खलोई वाले लड़ते हैं, और 3-4 लीडर हैं जो लगातार चुनाव लड़ते हैं। एक आपका भाई है जो 36 बिरादरी को लगातार लेकर के लगातार चुनाव लड़ता है। इसके टाइम में भी भारत माता की जय बोलकर वोट खड़ी हो दे हुए, बख्शना मत। देश आदमी आवे जवानी कुछ बात नहीं करना, मगर उनको समझ लेना, याद रखना, ये वही मानस है जो बचन सिंह कह गया था, जिसमें बुखार चढ़ गए थे मेरे पक्के आदमियों का, बिना बुखार भी 104 डिग्री पर पहुंच गए थे। आप इस पीड़ा को समझता हूँ साथियों, जब भी मौका मिलेगा आप साथ देना डट के। पहले वाली बात कर दूंगा, जो एसडीएम, डीएसपी, एसपी तक भी इसी चौपाल में मिलने के लिए आपके वीडियो तहसीलदार यही पर हुआ करते। कई बार रॉन्ग नंबर लग जाता है। अभी नरेंद्र शर्मा जी बोल रहे थे वहां पर, बोले जी कि बोलते हुए कहने लगे पिछले गांव में रामनगर में, बोले जी मेरी एक बात याद आ गई। मैं कहने भाई ऑटो देख रहे हैं, बोले एक बार जंगल में पंचायत हो गई, पंचायत हो गई, बोले भाई अपना प्रमुख सुन लो, एक प्रधान तो होना ही चाहिए। अब ये झगड़ा जी ट्रांसपोर्ट करते हैं, कभी प्रधान का होगा, यूनियन वाले का प्रधान का होगा, हमारा पार्टी वाले का भी प्रधान, सबके प्रधान हुए। यू गांव का प्रधान बैठा, यूपी में प्रधान कह दे, हम सरपंच कह दे, सारे ने चुन लिया, एक बंदर चुन दिया। रामनगर में सोई मैंने कह देते, बोले ठीक है भाई यू ही खूब है, चलना सभी है, खूब है, सर करेगा पैरवी। वो छोड़ दिया भाई हमारा दुख सुख सारा तेरे हाथ में है, मैंने तो प्रधान के हाथ में ही होगा। वो छोड़ दिया, इतनी देर में बकरी बाजी हो जाए, मेरा शेर बढ़ जा रो, मेरा बच्चे ले गया था,
पर तो प्रधान ने बचा, बोला बचाता हूँ, बढ़ता चढ़ गया, उस डाले से उस पर कूदा, उस डाले से उस पर कूदा, 20-30-50 पर कूद लिया। बोला इतने के मेरे बच्चे ने खा जाएगा वो तो इतनी देर में, बोला मैं काले लाड़ में तो उन्हें कसम नहीं छोटी, आगे तेरी किस्मत की बात है। अब शेर के मुकाबले को कर जाएगा, उछल कूद तो कर सके भाई। चे गांव का प्रधान हो, पंडित जी को बढ़िया चुने आपने, जो चुने थे। और भाई चाहे हल्के का प्रधान हो, चाहे हरियाणा का, चाहे देश का, अपने प्रधान ने उन्हें मुख्य सेवक है जो देख के चुने, अगर न्यूंगे तो न्यूंगे कुत्ते फिर होते हैं ना, अगले तो टकराव नहीं तो गलत कैसे करे भाई, सीधी सी बात है। आपका ये सेवक जब भी जिन्हें साथ दिया डट करके आपने, चाहे किसी काज का जाते तो अपने के बरोबर में खड़ा है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, और लगातार चुनाव लड़ने की योजना है। साथियों आज सिर्फ मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया कि आपने वोट दिए थे, काफी वोट अलीगढ़ गांव से मिले थे और हर कौम के व्यक्तियों ने मिलकर के मेरा साथ दिया था। आज का मेरा प्रोग्राम ये धन्यवाद करने का है। आपने पूरा सम्मान और प्यार दिया। जहाँ तक बात मेरे को कही गई, मेरी जेब में है, आपने पोर्टल पर ये जरूर डाल रखी होगी, पोर्टल की कापी मेरे को देना। जुगर साहब सिंह जी का लंबा साहब कोशिश कर लेगा, फिर कोशिश कर लेंगे, मैं चंडीगढ़ जाके कर दूंगा, डायरेक्टर से कर दूंगा। थोड़ा थोड़ा नीतियाँ होती है, ये नीतियाँ जो है इसी ढंग से पोर्टल से चलती है। अरे भारत डाल दे से भाई, मेरी भी गाड़ी डीजल पे चल रही है, जब पेट्रोल पे चलेगी तो फिर मैं तुमने चंडीगढ़ नहीं जान दूंगा। सब साहब तो बड़ी आदमी है, मैंने सारा को कर गया, तेरे मिस्त्री ने दूंगा, मुख्यधारा में रहना मेरा वादा है। चपाड़ के बीच करने के बाद जो भी काम करा वो काम से करते रहेगा। तो इसलिए ये डाल देना, ये कागज मेरे पास है। मैं कभी झूठे वादे नहीं करता कि जल्दी जो कर दूंगा, मैं पहल भी करूंगा। सेक्रेटरी कमिश्नर जो है, डायरेक्टर पंचायत और सारे जो इसके संबंध है। और ये खाल वगैरह की जो बात आपने की, ये एक्शन एसओ से नहर वाले के पास जाने का कोई फायदा नहीं। ये अभी मैं चंडीगढ़ बैठा था, उन्होंने कहा कि ये काटा को दे दिए हैं, ये नहर वालों के पास इनके बनाने की कोई योजना नहीं। किसी भी एक्शन एसओ से बेशक आप बात कर सकते हैं, ये काटा वालों को देते हैं। मैं भी काटा वालों को लिख दूंगा, इसके लिए काटा डिपार्टमेंट को चंडीगढ़ में फैसला होकर के उन्होंने बनाने पर नशहरी विभाग प्रयास करेंगे। तो आपने, क्योंकि मैं लेट हो गया, 2 घंटे रामनगर में लगे थे, अभी और 5 काम बाकी है। अपना प्यार बना करके रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये बिखरे बाकी हो रहा है, बिचारे कोई नहीं जवाब नहीं खाया। और सभी साथी चाय पानी लेके जाए अंदर। सारा पता अगर रिपेयर की कोई बात हो, हमारा सौदा हो गया जी सारा। जो मिलता है नहीं आवाज नहीं आएगी। करवाओ भी इसका, हाँ, ये करवा जी, मारू हो गया तो सौदा का काम, इसकी तो कोशिश करो, इसकी कोशिश करो। ये मल्हार ये कई काम एक तो कटवा था, दोबारा बनाया और कैप्टन जनरल मिनिस्टर को लिया था। 15 गांवों की आगे जी पेट्रोल तो बहुत ज्यादा हो गया, कोई टेंशन नहीं। मंत्री जी आज हरिगढ़ में पहुंचे हैं आप, किस प्रकार से लोग जो हैं आपका स्वागत कर रहे हैं, कितने गांव का दौरा भी जो है बाकी? मैं देख रहा था कि आप सारे मिलकर शायद लाइव चला रहे थे। मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता मीडिया के बारे में, किसने कहा कि लाइव चला रखे हैं। अच्छी बात है, आपने लाइव में देखा होगा कि कितनी बड़ी भीड़, और खाली एक समुदाय की नहीं है, छत्तीस बिरादरी के सभी समुदाय के लोग यहाँ पर चौपाल बने हुए थे, गलियों में भी लोग खड़े थे। आज मैं धन्यवाद करने के लिए आया था। हरिगढ़ गांव
आम भाषा में इसको हाट वाली खेड़ी भी बोलते हैं। तो इसमें आया हूँ, पूरा प्यार आदर सत्कार, पगड़ी फूलों के स्वागत और पगड़ी बांध करके पूरे गांव की तरफ से और वर्तमान सरपंच खुशराम शर्मा जी और ये सारी पंचायत भी और सारे समाज के लोग यहाँ पर थे। मंत्री जी आपको ही वोट दिए दे आप, ये हरिगढ़ के जो लोग हैं, ऐसा आपने क्या करवाया इनके लिए? सारे मेरे तो दे देने में जीते नहीं जाता। ये वोट तो भटके जाते हैं, मगर प्रेम जहाँ तक बात है, और मेरा वोट कभी भी हरिगढ़ गांव ने रखने नहीं दिया। मेरा किसी कौम का भी साथी जो दिल से मेरे से जुड़ गया वो कभी मेरे से टूटा नहीं है। और वोट तो कई बार कम ज़्यादा मेरे पास आते हैं, कई बार 2-3 जगह दूसरे विपक्ष के लोग बट जाते हैं, वोट चलता रहता है, मगर मेरा प्यार कभी इस गांव में 32 वर्ष हो गए कभी कम नहीं हुआ। कल शाम को भी आप कई गांव का दौरा कर चुके हैं, रत्ता खेड़ा में पहुंचे, खरकड़ा में पहुंचे, तो वहाँ के लोगों ने आपको क्या विश्वास दिलाया? विश्वास की बात नहीं है अभी तो ये धन्यवादी दौरा में वोट की बात करता ही नहीं। हमारा पार्टी की तरफ से भी जनसंपर्क अभियान है, तो अभी तो 1.5 साल पड़ा है, अभी तो सरकार है हमारी, अभी तक तो वोट की बात कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक आप कारण पूछते हो, वोट का प्रेम है, जब प्रेम हो जाता है अगली चीज तो अपने आप ही हो जाती है। अगर कृष्ण जी से कोई पूछा कितने लोग आपके साथ आते जाते इधर कैसे हैं, उनका दिली प्रेम था। सुदामा और कृष्ण का दिली प्रेम बताया, ये प्यार का सोता है। आज वोट की बात नहीं है, धन्यवादी दौरा जनसंपर्क। आपको 54,000 वोट मिले हैं, तो अब की बार बढ़ने की संभावना है आपकी? 65 पे ले जाएंगे, रिकॉर्ड किया अपने, एक भी वोट कम नहीं हो सकता। 65 पे जाएंगे। तब की दोपहरी के अंदर ये संगठन रात के 10-10 बजे तक ये घूमता है। रात आपने राते खेड़े में देखा, बहुत से थे आप में से, इतना था कि मुश्किल सी थोड़ी ही दूरी पर खचाखच गलियां भरी हुई थी। राता खेड़ा गांव में लास्ट का था और चौपाड़ में तिल डालने की जगह नहीं थी। हाट में आपने देखा खरकड़े का सारा सरदार, हमारे जो सरपंच हैं नरवैर सिंह जी, यूनियन के प्रधान भी हैं, वो भी अगवानी होकर के नारे लगा रहा था। ये प्रेम की बात है, इसलिए अपने प्रेम हमारा कभी कम नहीं हुआ। और एमएलए की दौड़ में जो और लोग हैं, जो मंत्री शंत्री जो अपनी अभी जन यात्रा लेकर के चले हुए थे, उनको लेकर के आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? उनकर मेरी कोई बात नहीं। देखो, जन यात्रा तो शायद चौधरी चौटाला की थी मेरे ख्याल में, वही नाम होगा। तो भाई वो तो देखो राजनीति में एक शिखर के रहे हैं, वो चौधरी देवीलाल जी के पोते हैं। वो अभय चौटाला जो है ना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं। मैं उनसे तुलना अपनी करूं, मैं तो एक किसान का और हाड़ी का बेटा हूं। मैं उस आंचल से बेटा हूं कि उनका बेटा हूं कि मेरे बाप और दादा कभी कोई राजनीति में नहीं थे। बेशक आज उनकी सरकार नहीं, मगर मैं उनसे तुलना करूं तो मेरी बेवकूफ़ी होगी। कभी मेरे को ओम प्रकाश चौटाला जी ने बापोली में जलसा करके, जब तक मैं किसी पार्टी में नहीं था, सारा ही थोड़ी सी उम्र का था, मेरा टिकट ही डिक्लेयर कर दिया था चौटाला साहब ने। अब मैं उनकी निंदा करूं? मेरे को राजीव गांधी जी ने साथ बैठा करके आदर सम्मान दिया स्वामी आनंद बोध सरस्वती की वजह से, और मेरे को टिकट दे करके यहाँ से, जहाँ समाज की थोड़ी सी वोट है और लोगों का एहसान की इन्होंने जिता और मंत्री बनाया। मैं निंदा नहीं करता, मेरे को टिकट दिया अभी बीजेपी पार्टी ने, मैं ठीक है पार्टी की बात करता हूँ, अपनों की बात करता हूँ, मगर निंदा और चुगली मेरे बस की बात नहीं। उन परिवारों के बारे में मैं कुछ बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे आर्य संगठन और अपनी पार्टी के लोगों की और अपने हल्के की बात कह सकता हूँ। सफीदों के पूर्व विधायक, उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के चले थे, उनके मुकाबले में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? बात मुकाबले की नहीं होती, सबको शौक है राजनीति का, भी तो बहुत आएंगे, उनको भी शौक है। जन आशीर्वाद यात्रा, वो एक बार विधायक बने थे, अब दोबारा फिर उनका चुनाव बीच में वो नहीं लड़ पाए, चलो उनकी परिस्थिति हो सकती है, और उनका दोबारा चुनाव लड़ने ने जी करे तो वो भी स्वतंत्र है। ये तो बेहतर काम है, शहर मंडी है, जब दंगल चलता तो निरे पहलवान निकलते हैं, लोग जिसको साथ देते हैं वो विधानसभा में, उनको भी हक है। मैं भी उनकी भी निंदा, चुगली और फजूल की बात क्यों करूं? वो अपना काम कर रहे हैं,
हम और मेरे साथी अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया।